हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 24 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग कंप्रेशन मेंबर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। जैसे इसके पहले वीडियो में हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया था कि किसके लिए कैसे क्या वैल्यूज लेनी है, कैसे फाइंड करना है। तो हम एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल आप लोग ध्यान सुनिएगा। एक असतत कोणीय खंड। असतत मतलब डिसकंटिन्यूअस। मैंने आपको बताया था दो तरीके के कंप्रेशन मेंबर होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, एक डिसकंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस कंप्रेशन मेंबर में क्या होता है, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, उनकी जो लंबाई होती है वो सेम होती है, फिर सेम लंबाई में क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। डिसकंटिन्यूअस कंप्रेशन मेंबर में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं या फिर जो मेंबर्स लगे होते हैं वो अलग अलग लेंथ के या फिर अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के होते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको पहचानने का तरीका बताया था कि अगर डिसकंटिन्यूअस है तो एक या दो सपोर्ट लगे रहेंगे और कंटिन्यूअस है तो मेनी सपोर्ट्स लगे रहेंगे। ठीक है। तो न्यूमेरिकल सुनिए। एक असतत कोणीय संपीड़न में एक 75 × 75 × 8 मिलीमीटर। सबसे पहले क्या दिया है, एक सेक्शन दे दिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन। इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन, और ये कैसा सेक्शन है, अनइक्वल सेक्शन है। 75 × 8 मिलीमीटर। मिलीमीटर ब्रैकेट में लिखने का ये सेंस है कि ये सारी वैल्यू मिलीमीटर में है। आगे क्या दे दिया गया, कोणीय खंड का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब 75 × 8। ये कैसा सेक्शन है, 75 और 75 सेम है तो इक्वल एंगल सेक्शन हो गया। ठीक है ना। इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसमें दे दिया गया यदि संपीड़न की लंबाई 2150 मिलीमीटर हो, मतलब इसकी लंबाई दे रखी है। लंबाई का मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी लेंथ दे रखी है। कितनी इसकी लेंथ है, 2150 मिलीमीटर। इसकी लेंथ की बात करते हैं एल। लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, एल। इसकी बात करते हैं, दे रखा है आपका 2150 मिलीमीटर। नेक्स्ट जो हमारा डाटा दिया गया वो दिया गया है, तो इसकी सामर्थ्य निम्न स्थितियों में ज्ञात करिए। क्या बोला, इसकी सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए बोला या स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए बोला है, बोल दिया क्या करना है, स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। इसकी मतलब कंप्रेशन मेंबर की स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए बोला है। और हमारे पास दो कंडीशन है, हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन दे रखा है। जो पहली कंडीशन दे रखा है वो बोला है सिरों पर एक रिवेट से जोड़ा गया हो, मतलब एक रिवेट का प्रयोग किया गया हो, फिर दो रिवेट का प्रयोग किया गया हो। तो दे रखा है बाय यूजिंग वन रिवेट, बाय यूजिंग वन रिवेट ऑन हेड्स, पहला कंडीशन। और आपका दूसरा दे रखा है by using two rivets on head। ठीक है। तो ये दो तरीके के न्यूमेरिकल्स क्या कर रहे हैं, दे रखे हैं। दो तरीके के न्यूमेरिकल्स क्या दे रखे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 75 × 75 × 8 है, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन देखना पड़ेगा। इसका क्या देखना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिकेशन देखना पड़ेगा। तो इस सेक्शन को हम लिख लेते हैं IS से 75 × 75 × 8 मिलीमीटर। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, जैसे इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे या ओपन करेंगे, इस सेक्शन को आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ वैल्यूज नोट करनी है। जिस वैल्यू को की आवश्यकता आपको पड़ेगी, जैसे मुझे पता है किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो चीज आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। 75 × 75 × 8, देखिए ये आपका है 75 × 75 × 8। इसका एरिया एजी कितना दे रखा है, 1138। इसका क्या दे रखा है, एजी ग्रास एरिया कितना दे रखा है, 1138 मिलीमीटर स्क्वायर। वेट दे रखा है, CXX से हमको मतलब नहीं है, CYY से हमको मतलब नहीं, हमको रेडियस ऑफ जायरेशन से मतलब है। हमको किससे मतलब है, रेडियस ऑफ जायरेशन RYY या RVB से मतलब है। क्या, RYY या RVB या फिर RYY, हमको किससे मतलब, हमको रेडियस ऑफ जायरेशन से मतलब है। और इससे क्यों मतलब है रेडियस ऑफ जायरेशन से, भी हम आपको बता रहे हैं। कितना दिया, 14.5 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ जायरेशन इसका कितना दे रखा है, 14.5 मिलीमीटर। क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है, रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड करना पड़ता है। हमने आपको क्या बताया था कि रेडियस ऑफ जायरेशन इसमें फाइंड करना पड़ता है, या आर मिनिमम की वैल्यू हमको क्या करनी पड़ती है, फाइंड करनी पड़ती है। तो अगर कोई सेक्शन दे रखा है तो आर मिनिमम की वैल्यू हम यहीं से ले सकते हैं। ठीक है ना, आर मिनिमम की वैल्यू हम यहीं से दे रखते हैं। अब ये आपका आर एक्स वो हो गया। और अगर हम देखते हैं आर एक्स एक्स की वैल्यू, RXX की वैल्यू आई है तो 22.8 आई है, तो मिनिमम वैल्यू यही है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन यही है। तो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन हम क्या करेंगे, बुक से ही ले लेंगे। तो हमने तीन वैल्यू ले ली। हमको L की वैल्यू पता
है, एजी की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। अब कनेक्टेड विथ वन रिविट, जब एक रिविट से कनेक्टेड हो, ठीक है, बाय यूजिंग वन रिविट ऑन हिट, मतलब या तो एक रिविट से क्या हो, कनेक्टेड हो। जब एक रिविट से कनेक्टेड रहेगा तो फिर देखिए क्या होगा। अब पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं। व्हेन कनेक्टेड विथ वन लिंक, व्हेन कनेक्टेड विथ when connected with one rivet। अब क्या है, न्यूमेरिकल एक रिविट से कनेक्टेड है, एक रिविट से कनेक्टेड है, यानी पहला वाला केस। तो पहले वाले केस में क्या होता है, जब एक रिविट से कनेक्टेड है तो इसमें कोई कुछ भी दे नहीं रखा है। इसमें क्या दे रखा है, कोई कंडीशन नहीं दे रखा। हमने आपको 4 तरीके के कंडीशंस बताए थे कॉलम में कि एक सिरा हिंज है, एक फिक्स है, ऐसा कुछ इसमें नहीं दे रखा है। तो इसमें मान लेंगे कि इसकी जो एल इफेक्टिव होगी, एल इफेक्टिव होगी, वो क्या होगी, वो एल के बराबर होगी, और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2150 मिलीमीटर हो जाएगी, ठीक। वाली वैल्यू। और हमको क्या फाइंड करना रहता है, हमको हमेशा और हमेशा लेमडा फाइंड करना रहता है। लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। लेमडा हमारा क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो। लेमडा का फार्मूला क्या होता है, लेमडा के फार्मूला की बात करें तो होता है हमारा एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। क्या फार्मूला होता है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, 2150, और आर मिनिमम की वैल्यू क्या है, 14.5। अगर यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो लेमडा की वैल्यू मेरे पास जो आती है, मेरे पास साल बड़ा ऑलरेडी रखा है 148.27। लेमडा की वैल्यू आ जाती है 148.27 मिलीमीटर आ जाती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारी क्या हुई, ये वाली वैल्यू हमारी निकल गई। अब हमको क्या करना है, अब भाई हमको स्ट्रेंथ निकालना है, तो सिग्मा एसी और लेमडा दो ही चीज फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं सिग्मा एसी का। सिग्मा एसी का फार्मूला क्या होता है आपका, सिग्मा एसी के फार्मूला की बात करते हैं तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाई एफ सी सी मल्टीप्लाइड बाई एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ सी सी के पावर एन, एफ सी सी के पावर एन प्लस एफ वाई के पावर एन, और पूरे के पावर 1 बाई एन, पूरे के पावर 1 बाई एन। ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, एक एक कंपोनेंट्स को ज्ञात करेंगे कि एक एक कंपोनेंट्स हमारा क्या है। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, एफसीसी की बात कर लेते हैं कि एफसीसी कितना होगा। तो एफसीसी का फार्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर ई अपान लेमडा का स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू, पाई स्क्वायर की ई का वैल्यू हमेशा कितना लेते हैं, 2 × 10⁵ अगर दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया तो ये आप क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। लेमडा की वैल्यू कितनी है, 148.27, तो आपका हो जाएगा 148.27 का स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल जाएगा, एफसीसी का वैल्यू निकल जाएगा। एफसीसी की वैल्यू की बात करते हैं तो आया 89.78, 89.78 क्या आ गया, हमारी एफसीसी की वैल्यू आ गई। अब एफसीसी की वैल्यू निकल गई, एफवाई की वैल्यू हमको क्या है पता है, एफवाई की वैल्यू 250 होगा। अगर दिया रहे तो ठीक है, नहीं दिया रहे तो आप एफवाई की वैल्यू क्या मान लेंगे, एफवाई की वैल्यू हमेशा हमेशा 250 होती है। एफवाई की वैल्यू 250 मेगापास्कल होगा। ई का वैल्यू क्या होगा, 2 × 10⁵ मेगापास्कल, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, दिया तो ठीक है, नहीं तो आप एज्यूम कर सकते हैं। दिया तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। इतनी चीजें आप एज्यूम कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। एफसीसी की वैल्यू मिल गई आपको, एफवाई की वैल्यू बताया। अगर एम की बात करते हैं, एन की वैल्यू कितनी होती है, एन की वैल्यू 4 होती है। एन क्या है, हमारा एक फैक्टर होता है, एन हमारा फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू 4 होती है। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई एफसीसी की वैल्यू 89.78, 89.78 मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू है आपकी 250। अब आपका आता है एफसीसी के पावर एन, एफसीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 89.78 के पावर 4 प्लस एफवाई यानी 250 के पावर 4 और पूरे के पावर 1/4। ये आपकी क्या निकल जाएगी, यहाँ से सिग्मा एसी की वैल्यू निकल जाएगी। सिग्मा एसी की वैल्यू की बात करते हैं तो सिग्मा एसी की वैल्यू आ जाती है कितनी, 45। सिग्मा एसी की वैल्यू आ जाती है 45।
45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 45 न्यूटन पर मिलीमीटर है। और लेमडा की वैल्यू क्या आई है, 148 आई है। तो हम मान लेते हैं कितना है, 150.27 मिलीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे न्यूमेरिकल में देखते हैं। ठीक है, 0.8 दिया। एक मिनट स्टूडेंट्स रुक जाइए, बस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए, बस यही तक करते हैं। लेमडा की वैल्यू हमको मिल गई और सिग्मा एसी की वैल्यू मिल गई। क्या चीज हमको मिल गया, हमको दो चीज की वैल्यू मिल गई, लेमडा की वैल्यू मिल गई और सिग्मा एसी की वैल्यू मिल गई। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा। एक मिनट आप रुक जाइए, मैं आपको टेबल बता देता हूँ कौन सा टेबल है, कि आप उस टेबल का हेल्प ले सकें। ठीक है ना, ये है लेमडा की वैल्यू 130। पे ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको देखिए, अब आपको एक टेबल देखना पड़ेगा। ठीक है ना, हमारी लेमडा की वैल्यू कितनी आई है, 148.27 और सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी आई है, 45 आई है। सिग्मा एसी की वैल्यू 45 आई है। अब आपको एक टेबल देखना पड़ेगा। वो टेबल किस चीज का है, वो टेबल ये है, परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस का जब आप टेबल देखेंगे तो 148 के लिए लेमडा की कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, 148 की कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। लेकिन हमको वैल्यू कौन सी चाहिए, हमको 148 वाली ही वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, हमको 148 वाली ही वैल्यू चाहिए, 148 पे ही हमको वैल्यू चाहिए, तो हम पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी निकालने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते थे, इसको हम बाद में फाइंड कर सकते थे, बाद में इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते थे, फाइंड कर सकते थे। ठीक है ना, अगर इसमें स्ट्रेस की बात करते हैं, क्या होता है आपका 0.8 Fy होता है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करना है, आपको 148 की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन 148 का मेरे पास डाटा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, लेमडा बराबर 150 मानूंगा। मैं क्या करूंगा, लेमडा इक्वल टू 150। अब जब लेमडा की वैल्यू 150 होगी तो यहाँ पे आप आ जाइए, लेमडा की वैल्यू 150 होगी तो Fy बराबर 250 नहीं है, तो इसके लिए 150 के लिए वैल्यू हमारी कितनी है, सिग्मा एसी की 45।
अब लेमडा बराबर 150 है तो सिग्मा एसी बराबर कितना है 45। अब हमको वैल्यू कहाँ की चाहिए 148 चाहिए, तो फिर हमको 140 की वैल्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि 145 है नहीं लेमडा का, तो 140 वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो अब लेमडा की वैल्यू 140 लेंगे तो सिग्मा एसी की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, लगभग 51 मिल जाएगी। ठीक है, ये डाटा हमको लेना पड़ेगा, ये डाटा हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस डाटा को हम नहीं लेंगे तो हम बाकी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे आगे सॉल्व में। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, 140 से 150 जा रहा है, तो यानी लेमडा की वैल्यू में क्या हो रहा है, 10 बढ़ोतरी हो रहा है। लेमडा की वैल्यू क्या हो रही है, 10 बढ़ रही है। अगर लेमडा की वैल्यू 10 बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू में क्या हो रही है, 6 कम हो रही है। 6 क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू में कम हो रहा है। तो अगर 10 बढ़ रहा है तो 6 कितना हो रहा है, कम हो रहा है। इतना समझ गए। ये आपको कहां से लेना है, कोड से लेना है, या आपको परमिसिबल स्ट्रेस की जो वैल्यू है उससे लेनी है। अब एक की वैल्यू अगर यहाँ बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 6/10 हो जाएगा। 6/10 की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर एक बढ़ेगा तो कितना घटेगा, 0.6 आपका घट रहा है। एक बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, 0.6 यानी घट रहा है। हमको कितना निकालना है, हमको 148.27 के लिए निकालना, और ये वैल्यू कितनी है 140। तो 140 से ये कितना बढ़ रहा है, 8.27 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 8.27 बढ़ रहा है। अब 8.27 जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई कितना कर देंगे, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई कितना कर देंगे, 8.25 कर देंगे, 8.27। जैसे इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 40, क्या है 4.926, 4.926 वैल्यू आ गया। 4.96 वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये वैल्यू कितनी हो रही है, कम हो रही है। अब हम इसको किस में से कम करेंगे, जब माइनस करेंगे तो किस में से कम करेंगे, किस में से कम करेंगे। तो सिग्मा एसी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिग्मा एसी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 51 माइनस 4.926, और जब सिग्मा एसी की वैल्यू आप यहाँ से माइनस करेंगे तो सिग्मा एसी की वैल्यू आ जाएगी 46.038, 46.038 मेगापास्कल आ जाएगा। समझ में आया। हमको वैल्यू कितनी ज्ञात करनी थी, हमको 148 पे सिग्मा एसी का वैल्यू ज्ञात करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल हमको उसी पे लगाना है जो कि हम फाइंड नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, 150 पे सिग्मा एसी की वैल्यू 45 मान ली और 140 पे इतना मान लिया। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 10 की अगर बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ पे 6 की घटोतरी हो रही है, 6 कम हो रहा है। तो जब 6 बढ़ेगा, 6 घटेगा और 10 बढ़ेगा तो हमें एक का रेशियो निकालेंगे तो 6/10 यानी 0.6 हो जाएगा। एक के लिए हमको इतना आ गया, एक के लिए हमको इतना आ गया। जब एक के लिए हमको इतनी वैल्यू निकल गई तो हमको किस पे निकालना है भाई, 140 है और 148 है, तो या तो घटाइए या तो बढ़ाइए, या तो इससे घटा लीजिए या तो इससे बढ़ा लीजिए। तो 8.27 हमारा बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो इतना घटेगा, तो घटेगा तो इसी में से घटाएंगे तो हमारे यहाँ से सिग्मा एसी की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी आ गई, 46.038। ये क्या आ गया, सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको स्ट्रेंथ फाइंड करना है। तो जब स्ट्रेंथ आपको फाइंड करना है तो स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, तो हमारे पास जगह ही नहीं बचा, यहीं लिख देते हैं। स्ट्रेंथ का फार्मूला हमारे पास होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस। एरिया की वैल्यू कितनी आई है, एरिया की वैल्यू हमारी आई है 1138, 1138 मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, स्ट्रेस की वैल्यू आई है 46.038, 46.038। और इस न्यूमेरिकल में एक चीज और बोल रखा है, क्या है, ये सिंगल रिवेट से ज्वाइंट है। क्या है, ये सिंगल रिवेट से ज्वाइंट है। ठीक है, तो जब सिंगल रिवेट से ज्वाइंट तो वही होगा, जब दो से रहता है तो 0.85 पे जाता है, सिंगल से रहता है तो वही रहता है, सिंगल में तो कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है ना। तो इसका आंसर एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, कितना इसका आंसर आया है। इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है, अच्छा मैं आपको एक चीज नहीं लिखवाया था क्या, जब सिंगल रिवेट रहता है तो 0.8 लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ देखिए मैं आपको एक चीज और नहीं लिखवाया था,
जो सिग्मा एसी की वैल्यू होती है, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू होती है, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू होती है, तो जब सिंगल रिवेट रहता है तो इसमें 0.8 का हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक फैक्टर वैल्यू ले लेते हैं। और जब 2 या 2 से ज्यादा रहता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू उसी तरह होती है, उसमें क्या करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 वोल्ट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से हमारा स्ट्रेंथ निकल जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, स्ट्रेंथ निकल जाएगा। और स्ट्रेंथ की वैल्यू हमारी लगभग आ रही है कुछ, स्ट्रेंथ की वैल्यू लगभग हमारी आ रही है 42 किलोमीटर। कितनी आ रही है, 42 किलोमीटर। ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, यही लिख लेंगे, व्हेन सिंगल ग्रेविट आर यूज, व्हेन सिंगल बोल्ट और रिवेट आर यूज, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एसी बराबर 0.8, सिग्मा एसी हो जाएगा, सिग्मा एसी की वैल्यू 0.8 सिग्मा एसी ले लेंगे, तो यहाँ से कितना आ गया, 42 आ गया। ये क्या हो गया आपका, इतना स्टेप निकल गया। अभी ये न्यूमेरिकल का क्या निकला है, न्यूमेरिकल का ये आधा भाग निकला है। अभी हमको सॉल्व करना है कब के लिए, जब 2 वैल्यू आएंगे। अभी हमको किसके लिए सॉल्व करना है, 2 के लिए, तो इतना आप नोट करिए, फिर 2 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, फिर हम क्या करते हैं, 2 वाले के लिए सॉल्व करते हैं, फिर 2 की वैल्यू देखते हैं कैसे कैसे क्या आएगी। अब हम अगर चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिग्मा एसी की वैल्यू नहीं भी निकालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो ये सिग्मा एसी का वैल्यू निकाला ना, हम नहीं भी निकालते तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका कहीं काम ही नहीं है। अब अगर आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, आप अगर चाहें तो इस वैल्यू को छोड़ सकते हैं, बस हमने एक स्टेप के लिए बता दिया कि ये ऐसे निकलता है। अब एज्यूम करिए इस वैल्यू को हम छोड़ दिए, इस वैल्यू को मैंने नहीं किया, तो आपके न्यूमेरिकल पे क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा, आपके न्यूमेरिकल पे कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। आपकी लेमडा की वैल्यू 48 आ गई, जब 48 आ जाएगी तो इसके बाद हमको यही स्टेप करना था, इसके बाद हमको यही स्टेप करना था। अब आप क्या बच जाएंगे, एफसीसी को निकालने से भी बच जाएंगे, एफसीसी भी आपको नहीं निकालना पड़ेगा, एफसीसी भी आपको नहीं निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट ये से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ये से निकाल के आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इस तरीके से क्या हो सकता है, इस तरीके से आप न्यूमेरिकल से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम डबल रिविट यूज करेंगे, ठीक है ना, when connected with one rivet, when connected with two rivet। अब जब हम 2 रिवेट को कनेक्ट कर दे रहे हैं, अब हम क्या कर देते हैं, when connected with 2 रिवेट, 2 रिवेट को कनेक्टेड कर देते हैं, तब देखिए वैल्यू क्या होगी, देखिए जब हमने क्या किया है, 2 रिवेट से कनेक्ट किया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 रिवेट से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब 2 रिवेट से कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव चेंज हो जाएगा। एल इफेक्टिव में हमने आपको क्या बताया था, 0.85 एल बताया था। तो 0.85 मल्टीप्लाइड बाई एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू की बात करते हैं तो 2150 है, 2150 है। अगर बात करते हैं एल इफेक्टिव की वैल्यू की, तो यहाँ से एल इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी 1827.50, 1827.50 मिलीमीटर। यहाँ से क्या निकल गया, एल इफेक्टिव की वैल्यू निकल गया। फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, सिलेंडर रेशियो या लैम्डा निकालना पड़ेगा, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, 1827.50 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू क्या है, 14.5। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाती है लगभग, लेमडा की वैल्यू आपकी आ गई है 126 के करीब आ गई है।
अब बताइए लेमडा 126 आ गया, तो 126 पे मुझे तो कोई वैल्यू ज्ञात नहीं होगा सिग्मा एसी पे। 126 पे हम सिग्मा एसी की कोई वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते, तो फिर हम कोड में देखेंगे और क्या मानेंगे, लेमडा बराबर 130। लेमडा की वैल्यू जब 130 लेंगे तो सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये आपको कोड में दिया रहेगा। तो 130 पे हमारी सिग्मा एसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 57। और अगर हम लेमडा की वैल्यू कितनी लेते हैं, 120 लेते हैं, तो इस पे जो सिग्मा एसी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपका, 64। ये आपको न्यूमेरिकल में दिया गया है, न्यूमेरिकल में नहीं मतलब कोड में दिया गया है, या फिर कॉम्प्रेशन मेंबर का जो चैप्टर उसी चैप्टर में दिया गया है। अब आप देख रहे हैं लेमडा की वैल्यू में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 10 की बढ़ोतरी हो रही है। लेमडा की वैल्यू अगर 10 बढ़ रही है तो यहाँ पे कितनी वैल्यू घट रही है, यहाँ पे कितनी घट रही है, ये भाई 57 है, ये 64 है, तो यहाँ पे अगर घटोत्तरी की बात करें कितना घट रहा है, तो अगर हम बात करते हैं 6-7 वैल्यू घट रही है। अगर आप एक वैल्यू यहाँ पे निकालने जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.7। एक वैल्यू पे 0.7 आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक वैल्यू पे आपका 0.7 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन हमको कितनी वैल्यू चाहिए, 120 ये है और 6 ये है, तो हमको 6 वैल्यू के लिए चाहिए। अगर हम 6 वैल्यू के लिए निकालेंगे तो 7 6 42, 4.2 हमारा कितना होगा, कम होगा। तो ये सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी है, 64। तो यहाँ पे सिग्मा एसी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 64 में से 6 गया 58। यहाँ पे क्या मिल गया हमको, 58 मेगा पास्कल मिल गया, 58 मेगा पास्कल मिल गया। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, हमको स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस। एरिया की वैल्यू कितनी है आपकी, 1138, और स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 58। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि इसमें 2 रिविट या 2 से ज्यादा रिविट यूज हो रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा रिविट होंगे तो एसीएम रह जाएगा। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना आ गया, 68 किलोन्यूटन। ठीक है, तो अगर एक वाला हम यूज कर रहे हैं सिंगल वाला, तो जो भी हमारा आया था वो आया था, 2 यूज करते तो हमारा ये इतना आया था। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा एक न्यूमेरिकल लग के फाइनल हो गया। ठीक है ना, आपने इसको नोट करिए। इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल है, वो बिल्ट अप सेक्शन का न्यूमेरिकल है, मतलब 2 सेक्शन को एक में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया, फिर वो हम आपको बताते हैं। ठीक, इसको नोट करिए। अब एक न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं। एक सेक्शन दे रखा है, क्या है, एक आई सेक्शन दे रखा है जिसका नाम है ISMB 400। एक सेक्शन दे रखा है ISMB 400। ISMB 400 एक सेक्शन दे रखा है, और बोला गया है कि इस 400 जो सेक्शन है इसके ऊपर फ्लैट प्लेट लगा है। 200 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर का ऊपर नीचे फ्लैट प्लेट लगा है, मतलब आई सेक्शन के ऊपर नीचे क्या है, फ्लैट प्लेट कनेक्टेड है, जिसको फ्लैंज की तरह यूज किया जा रहा है। इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी, 3800 है। अब इफेक्टिव कितनी दे रखी है, 3800 मिलीमीटर दे रखी है। उसके आगे क्या दे रखा है, FY की वैल्यू 250 बोला है। FY की वैल्यू 250 मेगा पास्कल बोला है, और आपसे बोला है क्या फाइंड करने के लिए, स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। आपसे बोला है स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, न्यूमेरिकल लगेगा कैसे। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये आई सेक्शन है।
ये हमारा क्या है, कोई आई सेक्शन है। ये हमारा क्या है, कोई आई सेक्शन दे रखा है। यही हमारा जो ISMB है 400 दे रखा है, और बोला गया है इसके ऊपर क्या है, दो सेक्शन कनेक्ट किया गया है 200 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर का। ठीक है, 200 मिलीमीटर इंटू 10 200/10 दे रखा है। हाँ, ठीक है। ये आपका क्या दे रखा है, ये आपको जो एक प्लेट दे रखा है, ये 200 मिलीमीटर का एक प्लेट है। ये सब डाटा आपको बुक में बना के देगा। और ये जो प्लेट की थिकनेस दे रखी है वो कितनी, सॉरी, ये जो प्लेट की width दे रखी है कितनी है, ये 10 मिलीमीटर है। इसकी टोटल गहराई कितनी है, 400। ये 400 क्या बताता है, गहराई बताता है। तो ये आपकी टोटल क्या है, 400। ठीक है ना, टोटल आपकी कितनी है, 400। यहाँ से यहाँ तक 400 है। मतलब अगर हम बात करते हैं इस सेक्शन की और इस सेक्शन की, तो कितना है, 400 मिलीमीटर। हमारी 400 मिलीमीटर है। अब अगर इसकी IXX IYY की बात, सेम ये भी है, ये भी आपका क्या है, सेम है 200 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर है। और ये आपका है 10 मिलीमीटर। ठीक है, अगर इसकी IXX IYY की बात करते हैं तो आपकी ये IXX हो जाएगी, ये आपकी IYY हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये 400 है तो आधा कितना होगा, 200 होगा, और यहां से लेते हैं तो कितना होगा, 205 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब। अगर आप इस वाले एक्सिस के आधे से लेते हैं, अगर आप इसका आधा से लेते हैं, इसके अगर आप आधे से वैल्यू लेते हैं तो कितना होगा, ये आपका 205 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, 205 मिलीमीटर हो जाएगा। उसी सेम तरीके से अगर आप नीचे से लेते हैं तो वो 205 हो जाएगा, और यहां से अगर आप वैल्यू लेते हैं तो 200 हो जाएगा। यहां से आप वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, देखते हैं ISMB 400 की प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो जैसे ही आप बुक आप क्या करेंगे, आप IS कोड ओपन करेंगे, IS कोड नहीं, स्टील टेबल आप ओपन करेंगे तो ISMB 400 में 400 में चले जाइए। ISMB 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 ISMC चल रहा है। देखिए ISMB 400, जैसे ही ISMB 400 आप ओपन करेंगे तो इसकी डेप्थ कितनी है, 400। और इसी में आपको क्या मिलेगा, IXX IYY की वैल्यू मिलेगी, उसको आपको छांट लेना है। अगर IXX की वैल्यू की बात करते हैं तो इसका IXX की वैल्यू आया है 20458, 20458 यहाँ बुक में देख रहा हूँ। IYY की वैल्यू है 628। तो अगर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो ये आपको बुक में क्या दे रखा है, IXX बराबर कितना दे रखा है, 20458 मिलीमीटर टू द पावर 4। IYY की वैल्यू दे रखा है 622.10 मिलीमीटर का पावर 4।
ये आपकी क्या दे रखी है, ये आपकी दोनों वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ग्रॉस एरिया इसका क्या करना पड़ेगा, इसका ग्रॉस एरिया दे रखा है 7847 एजी। ग्रॉस एरिया किसका दे रखा, आई सेक्शन का। आई सेक्शन का ग्रॉस एरिया कितना दे रखा है, 7847 मिलीमीटर स्क्वायर। ये इसका ग्रॉस एरिया दे रखा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टोटल ग्रॉस एरिया निकालना है। क्या करना है, टोटल ग्रॉस एरिया निकालना, तो क्या करेंगे, इसका ग्रॉस एरिया कितना है, देखिए ये आपका एजी उसका दे रखा था एजी। अब हमको क्या करना है, टोटल निकालना है एजी। अगर हमको टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 7847 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 200 गुणे 10, क्यों कर देंगे ना भाई, ये प्लेट की साइज है 200 गुणे 10 और ऊपर नीचे 2 प्लेट लगी है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले एरिया में। ये वाला एरिया सिर्फ इसका था आई सेक्शन का, लेकिन हमको ये एरिया भी तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये बिल्ट अप टाइप का एक न्यूमेरिकल दे रखा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल जोड़ देंगे, तो वैल्यू आ रही है 11847 मिलीमीटर का स्क्वायर। ये हमको क्या मिल गया, एजी का वैल्यू मिल गया। अब आई एक्स एक्स आई वाई वाई ये किसका दे रखा है, स्पेशली इस आई सेक्शन का दे रखा है। हमको इसमें क्या करना है, इस ऊपर नीचे दोनों सेक्शंस को जोड़ना है। जो ऊपर वाला फ्लैट प्लेट लगा है और नीचे वाला जो फ्लैट प्लेट लगा है, इनको क्या करना है, इन दो सेक्शंस को जोड़ना है। तो हमको आई एक्स एक्स क्या निकालना पड़ेगा, होल एरिया का, या फिर आई एक्स एक्स हमको क्या निकालना पड़ेगा, ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं आई एक्स एक्स होल सेक्शन, आई एक्स एक्स होल सेक्शन, जब आई एक्स एक्स होल सेक्शन की हम बात करेंगे तो इसमें क्या लेंगे, आई एक्स एक्स आई सेक्शन का लेंगे, जिसमें आई एक्स एक्स हम लेंगे वो कितना लेंगे, आई सेक्शन का लेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को भी हमको चूज करना पड़ेगा। तो आपने एक फार्मूला सुनना होगा, आई एक्स एक्स 1 प्लस ए एच का स्क्वायर, आई एक्स एक्स प्लस ए एच का स्क्वायर। आप इसको 1 1 कर लीजिए, आप इसको क्या कर लीजिए, 1 1 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे x1 कर लीजिए, यहाँ पे x1 कर लीजिए, यहाँ पे भी आप x1 कर लीजिए, यहाँ पे भी आप x1 कर लीजिए, ठीक है ना। तभी आप क्या करेंगे, तभी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। अब आई एक्स एक्स हमको होल सेक्शन का फाइंड करना है, आई एक्स एक्स हमको क्या फाइंड करना है, टोटल लिख लीजिए। आई एक्स एक्स हमको क्या फाइंड करना है, टोटल। तो आई एक्स एक्स हमारा इसका दे रखा है, आई एक्स एक्स कितना इसका दे रखा है, 20458.4, ये एक्स एक्स हमको दे रखा है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब हमको क्या करना है, आई एक्स एक्स हमको किसका किसका लेना है, इस छोटे वाले प्लेट का लेना है। तो बी डी पावर 3/12, बी की वैल्यू कितनी है 200, डी की वैल्यू है 10, बी डी का पावर 3/12 प्लस ए एच स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा ए एच स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 200 गुणे 10, ये आपका क्या है एरिया, ए है आपका एच स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब क्या होता है, दोनों के सेंट्रोइड का डिस्टेंस, दोनों के क्या है सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना है 205, ए एच स्क्वायर, ए एच स्क्वायर, तो 205 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, आई एक्स एक्स टोटल निकल जाएगा, आई एक्स एक्स टोटल। अगर आई एक्स एक्स टोटल की बात करते हैं तो वैल्यू आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व वैल्यू है, आया है 37271 37271.733 इंटू 10 टू पावर 4 मिलीमीटर के पावर 4। ये हमारी वैल्यू आ गई आई एक्स एक्स की। इसी तरह हमको क्या निकालना, आई वाई वाई का निकालना, आई वाई वाई का निकालना है होल सेक्शन, आई वाई वाई का क्या निकालना, होल सेक्शन। तो इसमें भी हम क्या क्या करेंगे, आई वाई वाई लेंगे हम क्या, आई सेक्शन का प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें हालांकि आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इसमें हालांकि क्या है आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। आवश्यकता इसमें क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाई सेक्शन के अबाउट ले रहे हैं ना, वाई सेक्शन के अबाउट अगर हम लेते हैं तो एक्स हमारा क्या है सिमेट्रिक है, वाई सेक्शन के अबाउट हमारा क्या होता है एक्स सिमेट्रिक होता है, तो इसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना।
हालांकि आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे कि वैल्यू कट के जीरो हो जाएगी, ए एच स्क्वायर की वैल्यू जब एच स्क्वायर आप निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, उसमें कोई मैटर नहीं है, ये दो लिख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वाई बाई ए वन प्लस ए एच स्क्वायर, या फिर ए वन एच वन कर लीजिए, यहाँ पे ए टू एच टू कर लीजिए, ठीक है। ये आपको दे रखा है 622.10 प्लस, अब देखिए क्या है आपका, इसमें दो का मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे दो का मल्टीप्लाई, कि एक ही लाइन में कॉन्साइड कर रहा है, एक ही में क्या कर रहा है, दोनों कॉन्साइड कर रहा है, इसी एक ही पे दोनों कॉन्साइड कर रहा है। तो बस हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे आई वाई वाई वन का। इसका क्या होता है, डी बी पावर 3/100, डी इंटू बी का वैल्यू है 2, डी बी का पावर 3/12, ठीक है। एक ही वैल्यू अगर आप लेते हैं तो एक ही वैल्यू आप नोट कर लीजिए, कितना होगा भाई, 200 होगा। ए एच स्क्वायर की वैल्यू 0 स्क्वायर हो जाएगी, तो इसी वजह से हम बोले कि ये 0 मत लीजिए, बस यही दोनों ऐड होगा, ठीक है ना। तो आई वाई वाई की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आ रहा है 1955.33, 1955.433 इंटू 10⁻4 मिलीमीटर स्क्वायर। अब आप बताइए दोनों में से कम वैल्यू किसकी आई है, आई एक्स एक्स की वैल्यू आई है, आई एक्स एक्स की वैल्यू आई है 37,241, 271, इसकी आई 1955, तो वैल्यू कितनी किसकी कम होगी, ये मिनिमम आई मिनिमम, इस पे आई मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई, आई मिनिमम की वैल्यू आ गई 1955.433 इंटू 10⁻4। जो मिनिमम वैल्यू होती है उसी को लेते हैं, क्योंकि उसी पे हमारा क्या होता है, उसी पे हमारा न्यूमेरिकल फेल करता है, या फिर उसी पे हमारा ये चीज क्या करेगा, फेल करेगा। तो जो वैल्यू कम होती है उसी की वैल्यू हम लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका आर मिनिमम निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, आर मिनिमम। आर मिनिमम का फार्मूला क्या होता है, आई मिनिमम अपान ए, आई मिनिमम अपान ए अंडर रूट में, आई मिनिमम की वैल्यू लिख लीजिए 1955.433 इंटू 10⁻4। एरिया की वैल्यू हमारी कितनी है, अब एरिया की वैल्यू यहाँ पे हम कौन से लेंगे, ये वाले लेंगे 11,847, 11,847 अंडर रूट में। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, आर मिनिमम की वैल्यू आ रही है, आर मिनिमम की वैल्यू आ रही है 40.62, 40.62 मिनिमम, 40.62 मिलीमीटर। अब जैसे ही आर मिनिमम निकल जाएगा आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा, एल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम। अब कोई ऐसा सेक्शन रहता है जैसे आई मतलब सिर्फ रेक्टेंगल सेक्शन है, स्क्वायर सेक्शन है, तो उसका आई आर मिनिमम निकल जाएगा, लेकिन ये बिल्ट अप सेक्शन है, इसमें दो सेक्शन अलग से जोड़ दिए गए हैं, तो इसकी आर की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। अगर सिंगल रहता तो आर की वैल्यू क्या हो जाती, निकल जाती, सिर्फ और सिर्फ आई रहता तो आर की वैल्यू मिल जाती है आपको। अब एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, एल इफेक्टिव वैल्यू है 3800, एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, 3800 ही तो है ना, हाँ 3800.40, 3800 डिवाइडेड बाई 40.62, तो ये वाली वैल्यू कुछ हमारी आ रही है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ रही है 93.54, 93.54 मिलीमीटर आ रही है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 93 आ गई। एक बार हमको 90 लेना पड़ेगा, एक बार हमको क्या लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा। जब 90 वैल्यू और 100 वैल्यू लेंगे तब उसके बाद हमारा क्या निकल पाएगा, आंसर निकल पाएगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए डायग्राम को हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब डायग्राम के इसमें कोई काम नहीं है, डायग्राम आपको समझाने के लिए बताए थे, डायग्राम इरेज कर देते हैं और डायग्राम की जगह बाकी न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताते हैं। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आप लोगों को, एक बार नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ये हमारा कितना गया 93.4, तो हम क्या करेंगे, लेमडा बराबर 90 और लेमडा बराबर 100 और सिग्मा एसी की वैल्यू मानेंगे 90 पे, इसकी सिग्मा एसी की वैल्यू आ रही है 90 पे कितना आ रहा है, 90 पे 90, 100 पे 80, 90 पे 90 और 100 पे 80, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है।
बिल्कुल सही। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 से 90 हो रहा है, 100 से 90 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है 10 वैल्यू आपकी, या तो उल्टा इसका मान लीजिए 90 से 100 हो रहा है, 90 से 100 हो रहा है तो 10 वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। 90 से 100 हो रहा है तो 10 बढ़ रहा है। लेकिन इसकी बात करते हैं तो क्या हो रहा है, 90 से 80 हो रहा है, यानी 10 घट रहा है। अब भाई ऐसे ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 90 से 100 हो रहा है तो 10 वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। हम ऐसे मान लेते हैं 90 से 100 हो रही है तो 10 वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये 90 से 80 हो रही है तो इसकी क्या हो रही है, 10 वैल्यू घट रही है। तो अगर एक वैल्यू हम निकालेंगे तो एक वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा भाई, हमारा एक ही हो जाएगा। एक वैल्यू बढ़ रहा है तो एक वैल्यू हमारा घट रहा है। तो हमको कितना चाहिए, यहाँ पे 100 है, वहां पे 93 है, 90 से ले लेते हैं ना, कितना बढ़ रहा है 3.54। तो 3.54 के लिए अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा भाई, 3.54 हमारा क्या होगा, कम होगा। तो ये 90 वैल्यू है, सिग्मा एसी की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 3.54, 90 माइनस 3.54, तो 90 में से 3.54 को घटा देंगे तो 86.46 है, 86.46 मेगा पास्कल आ गया, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मेगा पास्कल आ गया। जैसे इसकी वैल्यू आ गई, आप स्ट्रेंथ का फार्मूला जानते हैं कि स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस। एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है, ग्रॉस एरिया ये है 11,17847, और स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 86.46। तो इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ आई है पी की वैल्यू लगभग आ गई है 1024.29 किलोन्यूटन। यहां से आपके क्या निकल गया स्टूडेंट्स, यहां से आपके स्ट्रेंथ की वैल्यू आई है, यहां से आपकी स्ट्रेंथ की वैल्यू है। तो ये क्या रहा, ये आपका पूरा एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपका काफी आसान है, लेकिन बस और बस इसमें क्या है कि थोड़ा प्रोसीजर्स का ध्यान रखना है। जो ये प्रोसीजर्स हैं, इन प्रोसीजर्स का ध्यान रखना। अगर प्रोसीजर को ध्यान रखते हुए आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरी आपको क्या ध्यान रखनी है, स्टील टेबल जो है, स्टील टेबल के अलावा जो आपका स्टील कोड है, आईएसएस का डीएसएस का कोड है, उस कोड में आपको ये चीज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको स्टील कोड में, जो आपका 2007 वाला कोड है, आईएस 800 2007, तो उसमें ये चीजें मिल जाएंगी। उसके हिसाब से आपको ये चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, वैल्यू को सॉल्व कर पाएंगे। तो दो तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा। एक तो परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू हमको याद रखनी पड़ेगी, और दूसरी आईएसएमबी जो है, इसकी वैल्यू को देखना पड़ेगा। तो जब तक आपका आईएस कोड नहीं होगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।